नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मेहता को ट्रोल करने वाले को नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने धर दबोचा। जान के हैरानी होगी, जिसे पकड़ा गया है वो पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के पूर्व ड्राइवर रह चुका है। पूरा मामला तब सामने आया जब आरोपी को अंबेडकर नगर स्लम से गिरफ्तार किया गया, जहां उसने बताया कि केवल उसके नाम का सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया है और यह पूरा काम करने वाला है राजेश यादव। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना है तरुण शर्मा का। ये तरुण भाई, किस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया आपने? बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोला जाएगा। मैं तो ये कुछ जानकारी देना चाहता था मीरा भाईंदर के रहीवासियों को। जिस प्रकार आपको पता है, इलेक्शन आते ही मीरा भाईंदर एक अलग मोड में चला जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्शन आते ही एक दूसरे के बारे में कीचड़ उछलना, लांछन लगाना और कुछ ना कुछ वीडियोस फोटोग्राफ को सर्कुलेट करना एक पेशा सा बन गया है। और इसको बोलते हैं मिसयूज़ ऑफ पावर विच इज़ बिन ग्रांटेड बाय एनीबडी। ये राइट ऑफ इक्वलिटी की आप बात करें, राइट ऑफ स्पीच की बात करें, बट क्या होता है, इसकी भी एक लिमिट होती है। उसके आगे जाने पर हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था में आईटी एक्ट बनाया गया है। इसी प्रकार हमने एक कंप्लेंट फाइल की थी 7 तारीख को साइबर क्राइम में। ये क्राइम में हमने जो कंप्लेंट फाइल की थी, ये खास करके हमारा विषय ऐसा था कि कुछ महीनों से, पिछले अगस्त के महीनों से हमने देखने में आया कि एक पेज रन हो रहा था जिसका नाम था मीरा भाईंदर की आवाज़। ये उसका पेज का लोगो है और ये पेज की डिटेल है जो ये रन हो रही थी। पेज के रन होने पे अगर आप देखेंगे, जब हमने इस पेज की पड़ताल करने की कोशिश की, जानकारी निकालने की कोशिश की, तो हमें मालूम पड़ता कि सबसे पहले इसने एक वीडियो सर्कुलर किया जिसमें ये दिखाया गया था कि मीरा भाईंदर का भाईजान नरेंद्र मेहता। अच्छा। और ये वीडियो सर्कुलर हुए जिसमें धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने की बहुत तरीके से कोशिश की गई कि ये पोर्ट्रेट किया गया कि नरेंद्र मेहता मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। ये एक मकसद था। इसके बाद उसके बाद आप देखेंगे तो रोज़ कोई ना कोई पोस्ट पे पोस्ट हो रहा था। और ये अगर आप देखेंगे तो सारे पोस्ट ओनली रिलेटेड टू मिस्टर नरेंद्र, एक नेता के, यस, ओनली पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू मिस्टर नरेंद्र मेहता। कुछ दिन पहले, हाल ही में 2 या 3 दिन पहले, उन्होंने एक वीडियो फोटोज और सर्कुलर किए थे। दैट वाज इन रिगार्ड टू हिज इंटॉल सिचुएशंस एंड ऑल, दैट वाज कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। उसके बाद हमने जब कोशिश की तो हमने 15 तारीख को एक सक्सेसफुली एक एफआईआर लॉन्च करी। कौन से धाराओं के तहत एफआईआर? ये धाराएं जो हमने लॉन्च की उसमें थी 301, 302 और 66E ऑफ आईटी एक्ट। इसके अंदर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में ये धारा लॉन्च हुई। ये धारा रजिस्टर होने के बाद इसके हमने भी हमारे तरफ से इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस का भी काम था इन्वेस्टिगेशन करना, भले ये बेलेबल ऑफेंस था, बट जब कोई आदमी मिसयूज़ ऑफ पावर और टेक्नोलॉजी का करता तो उसकी जानकारी हमने लेने की कोशिश की। तो हमारे पास जो तथ्य हमारे पास आए, हमने पुलिस को भी ये बताया। हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास एविडेंस हमारे पास जो निकल के आया था वो ये था कि ये जो पेज रन कर रहा है, आपको पता होगा तो उसमें क्या होता है, पेज में कितनी बार ऐड चलते हैं। तो वो ऐड जो चला रहा था वो उसका हमें डिटेल मिल गया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर मिल गए। तो जब वो कॉन्टैक्ट नंबर की हमने डिटेल निकाली तो हमको पता चला उसका नाम कृष्णा वैजयंती तरह करके एक व्यक्ति का नाम आया, जो ये मोबाइल नंबर और जिसके नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड था। इसके रजिस्टर्ड सिम पे कल रात को करीबन 12:30 बजे मीरा भाईंदर नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने इनको 3 से 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। कांटेक्ट नहीं होने के बाद इनको रात को इनके घर से उठा के लाए और इन्वेस्टिगेशन की। अब सबसे बड़ी बात, मीरा भाईंदर की जो मैंने आपको कहा कि राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि हमको किसी के घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर के लोग ही काफ़ी है। दूसरे की बोलते ना, विभीषण ने अपने घर की लंका ढाई थी, वैसे हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे विभीषण हमारी पार्टी में है, मुझे ऐसा लग रहा है। भले मैं आज बड़ी पोस्ट पे हूँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में विधि सेल में, लीगल सेल में उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ, पर हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लांछन लगाएं। पर ये व्यक्ति जो है, ये सबसे शॉकिंग निकलता है कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष का ड्राइवर रह चुका है। ओके, यू मीन टू से रवि व्यास? यस, वेरी स्पेसिफिकली। अब इसके बाद की कहानी तो और भी दिलचस्पी कि जब इसको पूछा गया, पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, सब कुछ जानकारी ली गई और इनको ये पूछा गया तो इन्होंने ये कहा कि मैंने मेरा सिम कार्ड 2 से ढाई महीने पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है राजेश यादव, जिसको खास करके कट्टप्पा करके बुलाया जाता है भाईंदर वेस्ट के द्वारा, और उस बंदे को मैंने ये कार्ड दिया था।
तो अगर कोई आपका सिम कार्ड यूज़ कर रहा है तो किस विषय में यूज़ कर रहा है, अगर उसे मालूम नहीं होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको विषय नहीं मालूम हो। क्योंकि आज के टाइम पे आपको मालूम है बहुत सेंसिटिव चीज़ है सिम कार्ड शेयर करना, बैंक डिटेल शेयर करना। ये व्यक्ति ने बहुत सरल तरीके से पुलिस से बचने के लिए स्टेटमेंट ये दे दिया कि मैंने ये सिर्फ सिम कार्ड उसको दिया। अब सबसे बड़ी बात, जब इस व्यक्ति का हम फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो इसके डीपी पिक्चर ये है। अच्छा, पूर्व जिला अध्यक्ष, बीजेपी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष के फोटो पे है उनके तो मुझे किसी का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अंधे को भी दिखाएगा तो ये बताएगा कि ये पेज किसके बोलने पे रन किया जा रहा था और किसने ये पेज रन करवाया है। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा को जब पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर लोग उठा के पुलिस स्टेशन पहुँचे उसके 10 मिनट में ये पेज बंद हो गया है। तो अभी करंटली ये पेज नहीं दिख रहा है, पेज गायब हो चुका है। और वो छोड़िए, इनके फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर जो थे, इनके ऊपर जो डीपी थी वो भी चेंज हो गई 10 मिनट में। तो ये सिद्ध होता है कि ये नंबर किसके लिए था, ये पेज क्यों रन किया जा रहा था और किसकी इमेज को डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। आज क्या है, आज की राजनीति ये हो गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मीरा भाईंदर में खास करके, कि किसी न किसी की इमेज को गिराया जाए। मेरे को जहाँ तक याद है, थोड़ी दिन पहले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हमें एक मीटिंग में, सभा में, जैन समाज की मीटिंग में ज्ञान दे रहे थे कि दोनों आमदार एक दूसरे से लड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पर आज हमें पढ़ा कि पीछे से बैठ के शकुनी मामा तो कोई और ही था जो गेम खेल रहा था, जो इतना तक था कि वो पीछे बैठे बैठे ऐसे लोगों का सहारा ले रहे थे जो छोटे व्यक्ति, जो झोपड़पट्टी में, अम्बेडकर नगर की झोपड़पट्टी में रहने वाले के व्यक्ति का सिम कार्ड यूज़ करके इस प्रकार का लांछन का काम कर रहे थे। तो मेरा ये बोलना रहेगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और भी इसमें लोगों का नाम इन्वेस्टिगेशन में आएगा। सुबह आज 10 बजे इसी राजेश यादव को बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में, अभी करीबन 1 बज गई है, ना तो राजेश यादव आया है ना वो लड़का आया है। हम 3 घंटे से पुलिस स्टेशन में बैठे थे क्योंकि मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ इस केस के अंदर। आई एम दी कंप्लेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। देखिए, चुनाव का ही माहौल चल रहा है और इलेक्शन के डेट्स भी डिक्लेयर हो गए, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें तो हो ही रही है। आने वाले टाइम पे भी इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। इस वीक को लेकर जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा एक ही बोलना रहेगा कि अगर आप कोई भी आदमी आपके फेसबुक अकाउंट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से कुछ भी शेयर करे तो आप पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए कि उसमें सच्चाई कितनी है। किसी के भी बोलने पे या बहकावे पे आने पे आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, मीरा भाईंदर में अब ये लॉ मैं तो नहीं लाया हूँ, ये सरकार के द्वारा लाया गया है और इस लॉ का मैं यूज़ ज़रूर करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राजनीति में आप एक दूसरे को नीचा गिरा के ऊपर आना जो चाहते हैं, मेरे को याद है एक बहुत पसंद लाइन बोली जाती है कि राजनीति में अगर किसी को बड़ा बनना है तो अपनी लाइन बढ़ानी चाहिए, ना कि दूसरे की लाइन छोटी करनी चाहिए। तो मेरी ये सलाह अपने लोगों से, जो मेरी पार्टी के लोग हैं और जो मेरे बाहर के भी लोग हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, अपनी लाइन बढ़ाइए ना सर। राजनीति बहुत सिंपल है, अच्छा आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम दिखाइए, लोगों को बताइए मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। पीपल आर क्वाइट एजुकेटेड। मीरा भाईंदर में आज जनसंख्या 10 लाख लोगों की है, तो उनको मालूम है किसे वोट देना है किसे नहीं वोट देना है। इस तरह के ओछे फोटो फेसबुक पे डाल के, व्हाट्सएप पे डाल के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? और वो छोड़िए ना सर, आज तो ये सिद्ध हो गया है, ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पीछे से ये पेज रन कर रहे थे। उसका कारण एक और है, मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था पर आपने पूछा इसके लिए बता देता हूँ। कल रात को अगर ये व्यक्ति ने सिर्फ सिम से डील किया था, इसका ऐसा बोलना है कि मैंने सिम कार्ड दिया था राजेश यादव को और राजेश यादव ने जो किया रहेगा वो राजेश यादव आके बताएगा आगे। पर एक सिम वाले व्यक्ति को बचाने के लिए करीबन 50 लोग कल पुलिस स्टेशन में आ गए थे रात को करीबन 2 बजे, जो ऐसा गलत काम कर रहा है। और मेरे पास सब लोगों की फ़ोटो है कौन कौन आए थे। मैं एक एक फ़ोटो अगर शेयर करूंगा तो ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ पूर्व जिला अध्यक्ष, उसके साथ खड़े रहने वाले 24 घंटा खड़े रहने वाले लोग थे वहाँ पे। तो ये सिद्ध होता है अगेन, एक बोलते ना वो दिखने में आता है कि किसके कारण हो रहा, तो ये सिद्ध हो गया। फिर से हमें एविडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें दिख रहा था पुलिस स्टेशन में, नहीं तो आज एक सिम कार्ड वाले को बचाने के लिए इतने लोग नहीं आते थे। उसको बाकायदा पुलिस स्टेशन में केबिन में बैठ के ये बोला जा रहा था कि तुझे ये बोलना है, तुझे ये नहीं बोलना है। तो इससे ज़्यादा ये क्या साबित होगा? और आज वो व्यक्ति दोनों जन पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचे हैं, तो इससे साबित हो गया है कि किसका मकसद और कौन था पीछे। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य पार्टी का हो, आप कोई भी चीज़ शेयर करें सोच समझ के शेयर कीजिए। आप किसी भी चीज़ को इतना एक्साइटेड में मत ले जाइए कि आपको पता ही नहीं करे आप क्या गलत शेयर कर रहे हो किसी के बारे में। इसका नुकसान सीधा सीधा भाजपा को ही हो रहा है।
इस पर क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से इसका संज्ञान पहले भारतीय जनता पार्टी को ही लेना चाहिए। हमारे बड़े पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हैं उनको ये ध्यान देना है। इस बारे में क्या आपकी टीम ने नहीं, हमने तो कंप्लेंट डीसीपी और क्राइम को की। भाजपा के वरिष्ठों को कि ऐसे भाजपा के वरिष्ठों को आज ये जब रात को हमें 4 बजे ये सब पता चला तो मेरा ये मानना है कि भाजपा के वरिष्ठों को हम जरूर ये बताएंगे कि इस तरह का एक पेज रन किया जा रहा था जिसकी मकसद भाजपा का ही वोट कम करना था, किसी और का नहीं। धन्यवाद। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।